हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल इंडियन रेलवे। आज की जो ट्रेन जानेंगे वो है बाघ एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड के काठगोदाम से पश्चिम बंगाल हावड़ा तक जाती है। दैनिक ट्रेन है, हफ्तों के 7 दिन चलती है। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 130 इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर है। ये 38 आवर 55 मिनट में अपनी यात्रा कंप्लीट करती है और 1510 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। तो आज हम लोग इस ट्रेन के टिकट के स्टेशनों की जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहले इसके जानते हैं ट्रेन टिकट किराए। तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल क्लास और स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो केवल काठगोदाम से हावड़ा तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया रेलवे की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। ऐसे ये सही किराया ही है, ऐसे आप चेक कर लें रेलवे की वेबसाइट पर। तो इसमें सेकंड एसी का किराया 2940 रुपीज़, थर्ड एसी का किराया है 2090 रुपीज़, स्लीपर क्लास का इसमें किराया है 810 रुपीज़ और जो जनरल कोचेस है उसका किराया 395 रुपीज़। तो चलिए स्टेशनों की जानकारी के बारे में बात करें तो ये 56 स्टेशनों से गुजरकर काठगोदाम से हावड़ा जाती है। तो ये काठगोदाम को रोज़ाना रात के 9:50 में खुलती है और जो इसकी दूसरी स्टेशन होती है वो है हल्द्वानी। हल्द्वानी में ये ट्रेन 10:07 पे आती है और 10:12 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद तीसरी स्टेशन लाल कुआं जंक्शन है, जो कि 10:50 में आती है। 10:55 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 22 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। उसके बाद चौथी रुद्रपुर सिटी 11:20 में आती है और वहाँ से 11:25 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 43 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन बिलासपुर रोड में आती है रात के 11:42 में, वहाँ 11:44 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 61 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद रामपुर जंक्शन में आती है रात के 12:25 में, वहाँ 12:45 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 20 मिनट का स्टॉप है। 88 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन बरेली जंक्शन में आती है रात के 1:37 में, वहाँ से 1:47 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 151 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन शाहजहानपुर जंक्शन में आती है रात के 2:50 में, यहाँ से 2:52 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 222 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन रोजा जंक्शन में आती है रात के 3:03 में, वहाँ से 3:05 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 230 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन हरदोई में आती है सुबह के 4 बजे, वहाँ से 4:02 में यहाँ से डिपार्चर हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 285 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन लखनऊ चरबाग NR में आती है सुबह के 5:50 में, वहाँ से 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 386 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन बाराबंकी जंक्शन में आती है सुबह के 7:48 में, 7:50 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 415 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन जरवल रोड में आती है सुबह के 8:29 में, यहाँ से 8:31 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 458 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन गोंडा जंक्शन में आती है 9:20 में, सुबह के 9:20 में, 9:30 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 504 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन बस्ती में आती है सुबह के 10:43 में, वहाँ से 10:46 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। 792 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है।
उसके बाद ये ट्रेन खलीलाबाद में आती है सुबह के 11:18 में 11:20 में से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 62 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुकी होती है, नहीं 622 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुकी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। क्या ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन में आते हैं 12:30 में और 12:45 में यहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉप है। 656 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक की कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन चौरी चौरा में आती है दोपहर के 1:17 में 1:19 में यहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 680 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन देवरिया सदर में आती है 1:42 में 1:45 में यहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। 705 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन भटनी जंक्शन में आती है दोपहर के 2:10 में, वहाँ से 2:15 में वहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 726 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन भटपर रानी में आती है दोपहर के 2:29 में, वहाँ 2:31 में यहाँ से डिपार्चर हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 738 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन बंकाटा में आती है 2:41 में, वहाँ से 2:43 में यहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 746 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन मैरवा में आती है 2:52 में 2:54 में यहाँ से रवाना जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 753 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जीरादेई जंक्शन में आती है दोपहर के 3:06 में, वहाँ से 3:08 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 764 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन सिवान जंक्शन में आती है दोपहर के 3:20 में, वहाँ से 3:25 में यहाँ से डिपार्चर हो जाती है। यहाँ पर इसमें 5 मिनट का स्टॉप है। 774 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुकी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन दुरंदा जंक्शन में आती है 3:41 में 3:43 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 792 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुकी होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। हाँ, 2 पर आती है। उसके बाद जो अगला स्टेशन है वो है चैनवा में ये ट्रेन 3:53 में आती है। 3:55 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 800 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन एकमा में आती है 4:05 में 4:07 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 808 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन दौलतपुर में आती है 4:19 में 4:21 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 816 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन छपरा जंक्शन में आती है शाम के 5:15 में 5:25 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 835 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक की कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन दिगवारा में आती है 6:03 में 6:05 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 866 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन हाजीपुर जंक्शन में आती है 6:50 में 6:55 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 895 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी है, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन भगवानपुर में आती है शाम के 7:10 में 7:12 से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 915 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। फिर ये ट्रेन गोरौल में आती है शाम के रात के 7:20 पे 7:22 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 923 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन में आती है रात के 8 बजे 8:05 में यहाँ से डिपार्चर हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 949 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक की कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन धौली में आती है 8:26 में 8:28 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 974 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन अगली स्टेशन अपनी
खुदीराम बोस पूषा में आती है 8:39 में, 8:41 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 987 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन में आती है रात के 9:35 में, 9:40 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1001 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन दलसिंह सराय में आती है रात के 9:58 में, 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1024 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन 10:12 में आती है बछवाड़ा जंक्शन में और 10:14 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1035 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन अगली स्टेशन बरौनी जंक्शन में आती है 11:20 में, 11:30 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 1052 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन किऊल जंक्शन में आती है 1:15 में, 1:20 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1091 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन झाझा जंक्शन में आती है रात के 2:55 में, 3:05 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 1144 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद जैसलमेर जंक्शन में आती है रात के 3:46 में, 3:51 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1188 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद रिटर्न मधुपुर जंक्शन में आती है सुबह के 4:35 में, 4:29 में यहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर इसका 4 मिनट का स्टॉप है। 1217 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन विद्यासागर में आती है 5:01 में, सुबह के 5:01 में, 5:03 में वहाँ से डिपार्चर हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1241 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन जामताड़ा में आती है 5:20 में, 5:22 में वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1259 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन अगली स्टेशन चित्तरंजन में आती है। चित्तरंजन में ये ट्रेन 6:11 में आती है, 6:13 में यहाँ से रवाना जाते हैं। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1274 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन है रूपनारायणपुर। रूपनारायणपुर में ये 6:22 में आती है, 6:24 में यहाँ से रवाना आ जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1278 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। अगली स्टेशन है सीतारामपुर जंक्शन। सीतारामपुर जंक्शन में ये 7:46 में आती है, 7:48 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1290 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। अगली स्टेशन आसनसोल जंक्शन है 8:30 में आती है, 8:40 में से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 1299 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन रानीगंज में आती है 8:55 में, 8:57 में से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1317 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन अंडल जंक्शन में आती है 9:06 में, 9:08 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1324 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन दुर्गापुर में आती है 9:27 में, 9:29 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1341 किलोमीटर की दूरी यहाँ कवर कर चुकी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। इसके बाद ये ट्रेन पानागढ़ में आती है 9:42 में, 9:44 में यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन बुरधमन जंक्शन ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन बुरधमन जंक्शन में आती है 10:31 में, 10:36 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1405 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। उसके बाद ये ट्रेन
अपनी बंडेल जंक्शन में आती है। बंडेल जंक्शन का अभी हम तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं टाइम अभी नहीं बता पाऊँगा। तो बंडेल जंक्शन में आती है, उसके बाद ये ट्रेन हावड़ा जंक्शन में आती है 12:40 में और अपनी यात्रा को समाप्त कर लेती है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जाकर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के साथ।